नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। चलिए हम आपको एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जनता जनार्दन है, कुछ भी बोलेगा, लेकिन अगर जनता को शक है तो वो सवाल करेगा। अब जनता का ये मानना है कि सीएमडी ही कम से कम 500 हाइवा रोज जो है माइन से खपत करवाता है गैर कानूनी ढंग से, और उसमें एलबी सिंह भी शामिल है। ये जनता का कहना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। और उसके बाद एक दूसरा खुलासा कि आज के डेट में सेंट्रल हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं उसे रेफर किया जाता है या तो असरफी या फिर जलान, नहीं तो फिर दुर्गापुर। क्या कनेक्शन है, ये त्रिकोणीय कनेक्शन क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि इससे पहले जब भी कोई मरीज आता था जलान में या असरफी में तो उसे सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर किया जाता था, लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया। इस उलटफेर में क्या घपला है, क्या मामला है, आइए हम मिलते हैं हक साहब से। पहली चीज है, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। एक दायित्व है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे से वो कमाते खाते हैं, उनका घर परिवार चलता है। तो आप उनको पहली बात है बड़ा नहीं बोलिए। दूसरी बात यह है कि जो हम आरोप लगा रहे हैं ये आरोप सर्वविदित है। सर्वविदित का मतलब ये होता है कि सूरज को आप प्रकाश नहीं दिखा सकते हैं, उसी तरह से ये 300-400 ट्रक प्रतिदिन हाईवा से चोरी होता है, ये पूरी दुनिया जानती है झरिया में। और ये सीएमडी साहब करवा रहे हैं। आपके घर में आप मानते हैं कि नहीं कि बीसीसीएल में चोरी हो रही है, माइंस में चोरी हो रही है, कोयला चोरी हो रहा है, जमीन धंस रही है, लोग मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, ये मानते हैं ना इस बात को? अभी टंडाबाड़ी में तो कौन है इसका जिम्मेवार? सीएमडी नहीं चाहेगा, उसके पास सीआईएसएफ है, वो अगर नहीं चाहेगा तो कोयला चोरी हो जाएगा। 1 करोड़ी कोयला कोई माई का लाल नहीं चोरी कर सकता है। टाटा से कोई नहीं, क्यों नहीं कोयला चोरी होता है? टाटा की भी कोलियरी है, उससे कोयला क्यों नहीं चोरी होता है? जब वो रोक सकता है बिना सिक्योरिटी के, तो आपके पास सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, आप उस फोर्स को लगा के कोयला चोरी रोकने में असक्षम है। ये सारा सीएमडी के नेतृत्व में खेल हो रहा है। ये सिंडिकेट का संचालन सीएमडी साहब कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अशरफी हॉस्पिटल से इनका क्या ताल्लुकात है, इस बात को भी वाज़ेह होना चाहिए, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। और सिर्फ अशरफी और कोयला तस्करी नहीं, बीसीसीएल हमारे धनबाद की आत्मा है, रूह है। धनबाद में ये जो रौनक देख रहे हैं बीसीसीएल की वजह से है। बीसीसीएल खत्म, धनबाद खत्म। और ये बीसीसीएल को मारना चाहता है ये सीएमडी मनोज अग्रवाल, बीसीसीएल को खत्म करना चाहता है। और हम बीसीसीएल को बचाने के लिए धनबाद के लोग आज सड़क पे आए हैं। हम लोग 7 तारीख से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, जितना बीसीसीएल का एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक, बरोरा से लेकर चांच विक्टोरिया तक, हर क्षेत्रीय कार्यालय पे हम पुतला दहन करेंगे, भ्रष्ट सीएमडी का प्रदर्शन करेंगे। और 20 तारीख को हजारों लोग, धनबाद का जो लोग, आप पत्रकार, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का छात्र, यहाँ का नौजवान, वो कोयला भवन पहुंचेगा और कोयला भवन में भ्रष्ट सीएमडी के संपत्ति की जांच हो, इस मांग को लेके, इसके काले करतूतों की जांच हो, इस मांग को लेके हम पुतला दहन करेंगे, कोयला भवन में हुड़का जाम आंदोलन करेंगे। एक ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सीएमडी ही करा रहा है, बाकी लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? सीट में कौन है? आपके घर, मेरे घर में अगर चोरी हो रही है और हम खामोश हैं तो इसका यह मतलब निकलता है कि चोरी में हम शामिल हैं। मेरे इशारे पे चोरी हो रही है। बीसीसीएल के आप मालिक हो, बीसीसीएल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो, और इतना सारा कोयला चोरी हो रहा है, पूरे धनबाद की जनता खुले आंखों से देख रही है और आप खामोश हो। आप कहते हो कि हम ये जन जागृति अभियान के माध्यम से चोरों के बीच में अभियान चलाएंगे। ये तो सीधा सीधा आप सेंट्रल पर है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप प्रहार कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा प्रहार नहीं है। हम कोयला मंत्री, यहाँ के जो गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र, अभी एक रजनी देवी, उसको उठा के जेल भेज दिया। क्या था मामला?
उसके बैकग्राउंड में भी कोयला चोरी। झिंझी पहाड़ी में वहां की मुखिया कोयला चोरी के लिए आंदोलन कर रही है, कोयला चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। हर जगह कोयला चोरी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और बेचारा सीएमडी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीआईएसएफ सोया हुआ है। चोर इसका मतलब है कि खुद ये सीएमडी है। आप सीएमडी साहब से या प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? हम प्रशासन से नहीं, हम कोयला मंत्री से और अपने माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी से, माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी से हम गुजारिश करते हैं कि आप इस सीएमडी के संपत्ति की जांच करवाएं और इसके काले करतूतों की जांच ईडी और सीबीआई से करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम संकल्प लेके बढ़े हैं कि हम धनबाद को बचाएंगे और धनबाद को बचाने के लिए बीसीसीएल को बचाना लाजिम है। हम आग्रह करते हैं आप लोगों से कि आप लोग पत्रकार लोग भी हम लोगों का समर्थन कीजिए। जय हिंद। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हंजला बिन हक है, मैं कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। जनता अब आक्रोशित है। जनता जान रही है कि उसी का टैक्सेशन से, पैसा से वो लोग अपना पूंजी बना रहे हैं। गैर कानूनी ढंग से, अवैध ढंग से कोयला का चोरी हो रही है। अब इसमें ये जनता का डिमांड है कि कोयला चोरी अब बंद हो। जनता अब जागरूक होने जा रही है और कहीं ना कहीं अगर हम चुप्पी साध रहे हैं तो हो सकता है कि दोषी हम हैं। ये जनता का कहना है कि इसकी सीबीआई से जांच जरूर होनी चाहिए। ईडी इसकी जांच करे कि इनकी संपत्ति क्या है। आखिर अगर इतना अवैध कोयला निकल रहा है तो आखिर बीसीसीएल चुप क्यों है? क्या बीसीसीएल का सीआईएसएफ हाथ बांध के बैठा हुआ है? क्या उसके पास कोई पावर नहीं है? अगर नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कोयला मंत्री क्या कर रहा है? अब सवाल है कि जनता को अब जवाब चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।